नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत ने अक़लियतों व दीगर तबक़ात का ख़ुसूसी मुशीर मुक़र्रर किया है। इसी तरह नायब सदर और साबिक MLA वीरेंद्र रेड्डी को हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुशीर मुक़र्रर किया है। इनके साथ दो दीगर को भी हुकूमत मुशीर मुक़र्रर करने के अहकाम जारी किए गए। साबिक वजीर शब्बीर अली और हरकरा वेणुगोपाल को हुकूमती मुशीर मुक़र्रर किया गया है। इसी तरह हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने मल्लू रवि को दिल्ली में रियासती हुकूमत का ख़ुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करते हुए जियो को जारी किया है। इन सबको काबीना का दर्जा दिया गया है। वेब नरेंद्र रेड्डी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चीफ एडवाइज़र के तौर पर, शब्बीर अली को SC, ST, BC और अक़लियती महकमों के हुकूमती मुशीर के तौर पर, दिल्ली में रियासती हुकूमत के ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पर डॉक्टर मल्लू रवि, पूनम प्रभाकर ट्रांसपोर्ट और BC के बहबूद के वज़ीर ने हरकरा वेणुगोपाल राव को प्रोटोकॉल और ताल्लुकात आमा के मुशीर के तौर पर इनकी तक़र्री हुई है। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद ज़िला के कागज़ नगर के बादपल्ली के रहने वाले मोहम्मद सरवर की बीवी ज़हीर बानो और 14 साला बेटा मोहम्मद आसिफ किसी रिश्तेदार से मिलने बाइक पर कागज़ नगर से आसिफाबाद जा रहे थे कि आसिफाबाद से पहले इनकी बाइक को सामने से आने वाली एक भारी ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना BJP के सदर व मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि BRS पार्टी को वोट देना मूसा नदी में ज़ाया करने के बराबर होगा। इन्होंने इतवार को पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम BRS को वोट देते हैं तो ये वोट मूसा नदी में फेंकने के मुतरादिफ होगा। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि BRS 9.5 साल इख्तिदार में रहने के बावजूद रियासत के लिए कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि इसने एक मकान भी नहीं बनाया। इसके बरअक्स मरकज़ की BJP हुकूमत ने 4 करोड़ घर बनाए हैं। इन्होंने कहा कि BRS को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मरकज़ में नहीं है और रियासत में कभी नहीं आएगी। इन्होंने याद दहानी कराई कि BRS के दौरे हुकूमत में मुलाजमीन को तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जा सकी। इन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत भी अभी तक हुक्मरानी पर अपनी गिरफ्त नहीं बना पाई है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि दी गई जमानतों पर अमल दरामद कैसे किया जाए। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में कार पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े में एक कार को नुकसान पहुंचा, ताहम कार में सवार अफराद महफूज रहे। ये वाक़या कल शब पेश आया, जिसकी इत्तला के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC और DRF की टीमें वहां पहुंच गईं, जिन्होंने कार से उस दरख्त को हटाने का काम किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। YS शर्मिला ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। वो क़ब्ल अज़ें विजयवाड़ा के गनाराम एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में आह्वानम कन्वेंशन सेंटर पहुंची। शर्मिला को हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने इनकी पार्टी YSR तेलंगाना के कांग्रेस में इंजमाम के बाद AP कांग्रेस की नई जिम्मेदारी दी है। शर्मिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की बहन है। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ने 10 सालों में AP को कर्ज में ढकेल दिया है। इन्होंने कहा कि AP पर 10 लाख करोड़ का कर्ज है। इन्होंने कहा कि AP के हुक्मरान 10 साल गुजरने के बाद भी AP को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिला सके। शर्मिला ने कहा कि AP में एक भी इंडस्ट्री कायम नहीं की गई है। अगले लोकसभा इंतखाबात में BRS को तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। इंडिया TV के ओपिनियन पोल में इस बात का इंकशाफ किया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक BRS को तेलंगाना में 17 में से 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। वोटों के फीसद के लिहाज से इस इलेक्शन में BRS को 40% वोट मिलेंगे। इंडिया TV के राय आमा की रिपोर्ट में कहा गया है कि BRS के बाद BJP को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। BJP की जानिब से 6 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रहेगी, जबकि मजलिस पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।